अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें लेक्चर बैक टू बैक आ रहे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप सीक्वेंस से वीडियो देखते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अपनी बेसिक क्लियर करें, ताकि आगे जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं हम उसको ईजिली समझ सकें। तो ठीक है, प्लेलिस्ट को फॉलो करें। अगर स्पेसिफिकली आपने यही लेक्चर देखना है तो आपकी अपनी मर्जी है। तो आज के लेक्चर में हम एक और शेप ड्रॉ करना सीखेंगे। पिछले जो लास्ट 3 लेक्चर थे उसमें हमने 3 किस्म की शेप्स ड्रॉ की थी। आज एक और शेप ड्रॉ करेंगे। इसको राउंड रेक्टेंगुलर कह लें, ठीक है, या जीरो कह लें या राउंड रेक्टेंगुलर कह लें। ये हमें एक टास्क मिला है कि इसको हमने सी प्रोग्राम के जरिए हमने ड्रॉ करके दिखाना है। तो ये हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसकी 2 सिचुएशंस हैं। क्या कि मल्टीपल सी आउट स्टेटमेंट यूज करें, और लास्ट वर्ड आपने क्या करना है कि एक सिंगल ही सी आउट स्टेटमेंट में ही सारा ये ड्रॉ करना है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको डेफ C++ ओपन करना होगा। मैंने पहले से ओपन कर रखा है और बेसिक स्ट्रक्चर भी पहले से ड्रॉ है। तो सबसे पहले तो एक सी आउट हम लिखते हैं फंक्शन, एंगल ब्रैकेट्स, डबल कोटेशन, और क्या करते हैं यहाँ पर लिख दिया सी आउट का फंक्शन। अब आपको मैंने बताया था कि सी आउट, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ क्या आउटपुट को शो हुई। कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी कुछ लिखा ही नहीं हमने। तो चलते हैं शेप में वापस। मैंने आपको बताया था कि सी आउट क्या करता है, रोज में हम लिखते हैं ना सी आउट। तो जो भी आपको शेप दी हो आपने उसको रोज में डिवाइड करना है। ये लेफ्ट साइड पे आपको एग्जैक्ट शेप इस तरह पेपर में दी होगी, लेकिन आपने जहन में उसको इस तरह से डिवाइड कर लेना है कि ये कितनी रोज में लिखा जाएगा ये प्रोग्राम। तो अगर एक सी आउट में मैं ये लिखूंगा, दूसरी में ये, तो टोटल 9 सी आउट यूज होंगे और 9 रोज में ये शेप बन जाएगी। ओके, तो सबसे पहली शेप में हमने क्या ड्रॉ करना है, हमने 3 स्टोर ड्रॉ करने हैं। क्या करना है, स्क्रीन से इतना डिस्टेंस भी रखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, या तो टैब स्पेस यूज कर लेते हैं या मैन्युअली स्पेस दे देते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमें 3 स्टार्स ड्रॉ करने होंगे, और स्टार्ट पर मैं टैब की स्पेस लगा देता हूँ, \t। ये टैब स्पेस इसलिए यूज करता हूँ ताकि ये फंक्शन आपको याद रहे, वरना आप मैन्युअली भी स्पेस दे देंगे तो एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट हो जाएगी। अब F11 दबाता हूँ सेव करके। तो ये देखा आपने, ये 3 स्टार्स हो गए और स्क्रीन से इतना डिस्टेंस भी आ गया। ये तो हो गई सी आउट 1। ये हमने पहली रो प्रिंट करवा दी। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट। अब मैंने इसको पेस्ट किया तो सेकंड रो को मैं देखता हूँ कि सेकंड रो में क्या प्रिंट करवाना है। सेकंड रो में स्क्रीन से डिस्टेंस थोड़ा सा कम रखना है, ओके, और ये 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं और उनके दरमियान फासला थोड़ा सा ज्यादा रखना है। तो इसको करके देखते हैं ये किस तरह से एडजस्ट होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं चलता हूँ डेफ के अंदर, और क्या करना है, 2 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। ये मैं सारा कट कर देता हूँ। 2 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। स्टार्स प्रिंट करवाए, ये शिफ्ट और 8 के बटन से मैं स्टार प्रिंट करवा रहा हूँ। स्टैरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन से थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना है, उसके लिए इतना डिस्टेंस रख देता हूँ, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि वो एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे आपने बढ़ा दिया जितना भी बढ़ाना था, और इसको कंट्रोल S करके देखता हूँ उसका आउटपुट किस तरह से शो हो रहा है। क्या ये मैच हो रहा है? थोड़ा बहुत नहीं हो रहा। क्यों? ये तो एग्जैक्ट उसके आगे प्रिंट हो गया। अब गलती सोचें क्या हुई, खुद सोचें जल्द से जल्द। पिछले प्रोग्राम्स आपने देखे ना, ये उसी के आगे क्यों प्रिंट हो गया, नीचे वाली लाइन पे क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंड लाइन मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ पर END एंड लाइन भी आपने यूज करना है हर सी आउट में ताकि वो नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर हो। तो यहाँ पर क्या आ गया, एंड लाइन, ओके, ये आ गया। मैं इसको करता हूँ सेव। अब मैं देखता हूँ क्या इसके ये एडजस्ट हुआ है या नहीं। तो ये तकरीबन पास पहुंच गया, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा और बढ़ाना होगा स्पेस को, इसकी को। तो यहाँ से स्टार्टिंग पर भी मुझे थोड़ी सी स्पेस बढ़ानी है और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ाना है। बढ़ा दिया। अब देखते हैं क्या ये एडजस्ट हुई है। तो जी हाँ, ये एडजस्ट हो गया। इस तरफ से एडजस्ट हो गया, लेकिन इस तरफ ये डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये सेंटर वाली स्पेसिस को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि 1 2 3 चले, कम कर दी, या एक बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल S, F11 दबाता हूँ। तो अब देखते हैं, तो अब ये भी बन चुका है, एग्जैक्ट सेम ही हो गई है, ठीक हो गया। अब मैं एक स्पेस कम करके देखता हूँ, शायद थोड़ा सा ये मैनेज हो जाए। इसको मैंने किया तो अब ये एग्जैक्ट वैसी बन चुकी है जैसा कि शेप में है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ इस तरफ, और इसका आउटपुट वाली स्क्रीन को मैं ओपन करता हूँ। तो आउटपुट वाली स्क्रीन को देखें तो आप इस तरफ करता हूँ, इसको मैं विंडो इस तरफ, ये देखें। अब समझ आ गई, ये पहली रो एग्जैक्ट वैसे प्रिंट होगी। सेकंड रो यहाँ से थोड़ा सा इतना डिस्टेंस रखा है, मैंने जूम किया और इसलिए ये डिस्टेंस ज्यादा रख दिया है। अदरवाइज इतना ही डिस्टेंस रखना है आपने इसमें और इसमें, ओके। तो ये चीज समझ आ गई कि ये 2 रोज हमने इस तरह से प्रिंट करवाई। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो आउटपुट वाला है इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, और ये इसको एक्सपैंड करता हूँ।
ये 2 रोज कर दी। अब तीसरी रो देखें, ये किस तरह से प्रिंट करवाएंगे। इसमें स्क्रीन से डिस्टेंस कोई नहीं रखना हमने, सिर्फ 2 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं और उसके दरमियान जो स्पेस है वो थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। ओके, तो वो देख लेते हैं किस तरह से होगी। उसके लिए मैं इसको ही, इसी लाइन को ही मैं मारता हूँ कॉपी। यहाँ से मैंने इसको कॉपी मार लिया या कॉपी कर लिया, जो कहना है कह सकते हैं आप, कंट्रोल सी कर लिया और इसको मैं करता हूँ यहाँ से पेस्ट। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव और प्रिंट करवा के देखता हूँ क्या कोई फर्क आया। तो एग्जैक्ट वैसे प्रिंट हो गया क्योंकि कोई कुछ चेंज ही नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। ठीक है, तो मैं इसके डिस्टेंस को ज़रा कम करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया और इसके दरमियान के डिस्टेंस को बढ़ा के ये इस तरफ कर दिया ताकि ये एग्जैक्ट इसी तरह शेप नजर आए। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस। अब देखता हूँ क्या ये वैसी प्रिंट हुई है F11। तो जी हाँ, ये वैसी ही प्रिंट हो चुकी है, एग्जैक्ट वैसे ही लाइन ड्रॉ हुई है। ओके, ये मैंने आपको बताया था कि आप एग्जैक्ट वैसे शेप ड्रॉ कर दें, या यहाँ पर ये टैब दिया है ना, टैब को मैं खत्म करके खुद मैनुअली 7 स्पेसेस दे देता हूँ और इसके पास पहुंचा देता हूँ। ये देखें नजर आ रही है आपको। ये पहली रो इस तरह से है, दूसरी रो इस तरह से है, तीसरी रो इस तरह से है। तकरीबन ये जो हम जहाँ पर कोड कर रहे हैं, जहाँ पर ये लिख रहे हैं एग्जैक्ट वहां पर भी वैसी शेप बन रही है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, या टैब स्पेसिस दे दें या इस तरह से मैनुअली स्पेसिस दे के इजीली जरा बन जाती है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, क्या पेस्ट, और चौथी रो को देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस करनी है। चौथी रो भी एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट करवानी है, 5वीं रो भी वैसे ही, 6ठी भी, 7वीं भी। तो कितनी कॉपियां चाहिए हमें इसकी, 1 2 3 4। तो 4 बार हमें सी आउट को पेस्ट करवाना होगा। 2 बार हो चुका है, एक बार फिर करवा लेता हूँ। तो ये 4 बार इसको प्रिंट हो चुका है। इसको मैं करता हूँ सेव, F11 दबाता हूँ तो आउटपुट देखते हैं इसका। तो देख सकते हैं आउटपुट प्रिंट हो चुका है, 3 स्टार्स ये, और ये 4 जो मैंने लिखे हैं ये वैसे आ गए। ओके, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या हो रहा है। इसके बाद ये वाली जो सेकंड है और ये 8वीं है, ये तकरीबन सेम ही है। ठीक है, डिस्टेंस भी सेम ही है और सेम टू सेम एग्जैक्ट वही लाइन हमें पेस्ट करनी होगी। तो क्या करते हैं, सेकंड रो वाली ये जो रो है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, बजाय कि हम खुद लिखें। या आप खुद भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस ये देखें बराबर है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, स्पेसिस भी यहाँ पर सेम है। इसको मैं कहता हूँ कंट्रोल एस, और उसके बाद क्या करता हूँ, अभी मैं इसको आउटपुट नहीं देखता, अभी मैं लास्ट लाइन भी ऐड कर ही देता हूँ। तो ये 9, ये देखें 9th वाली लाइन और फर्स्ट वाली लाइन सेम नहीं है। तो क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली लाइन को मैं फिर एग्जैक्ट यहाँ से करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और क्या करता हूँ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया और इसको करता हूँ मैं सेव कर देता हूँ। सेव करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी वैसी शेप बन गई और आउटपुट में भी एग्जैक्ट वैसी ही बन जाएगी। F11 दबाता हूँ तो देख सकते हैं क्या हुआ कि एग्जैक्ट वैसी ही शेप ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये शेप ड्रॉ हो गई। हम पिछली जो वीडियोस करते हैं उसमें क्या किया था, मल्टीपल सी आउट से तो इजीली बन जाता है, लेकिन जब सिंगल सी आउट की बारी आती है तब हम क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस देके मैं यहाँ पर एक और सी आउट की स्टेटमेंट लगाता हूँ, एंगल ब्रैकेट्स, डबल कोटेशन और आखिर पर सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो जब हमने यहाँ पर लिखना है तो जैसे कि बताया हुआ है एग्जैक्ट वही लाइनें कॉपी पेस्ट कर देनी है, लेकिन ये स्पेसिस भी साथ ही आपने कॉपी करनी है। यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करना है आपने इसको, ठीक है, ताकि स्पेसिस भी कॉपी हों। डबल कोटेशन के अंदर जितनी भी जगह है पहली सी आउट की वो मैंने कॉपी कर ली और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट और इसका करता हूँ यहाँ से सेव। तो क्या आउटपुट इसके नीचे डिस्प्ले होगी। थोड़ा सा मैं डिस्टेंस देने के लिए ना यहाँ पर \n कर देता हूँ, ताकि जिस तरह पिछली वीडियोस में नहीं करता है, ताकि डिस्टेंस बन जाए ना दोनों शेप्स में, समझ आ जाए आपको कि कैसे हुआ ये। कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो F11 जैसे मैंने दबाया तो आप देख सकते हैं मल्टीपल से ये बनी हुई है, \n दबाने की वजह से स्पेस आई और यहाँ पर ये ट्रिपल डॉट आ गए। अब क्या है, अब मैं सी आउट्स मल्टीपल यूज नहीं कर सकता, ना ही एंड लाइन यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, \n कि नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाओ। नेक्स्ट लाइन पे क्या करो, नेक्स्ट लाइन पे इसे करो यहाँ से कॉपी और इसको प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवाओ, फिर जाके क्या हो, फिर नेक्स्ट लाइन लगा दो। ये जो मैं नेक्स्ट लाइन यूज कर रहा हूँ ना, ये एंड लाइन का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हम सिंगल यूज करनी है तो सिंगल में हम इस तरह ही यूज करते हैं। ये एंड लाइन लगा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरी हो चुकी है। अब मैं कहता हूँ कि भाईजान ये तीसरी प्रिंट ये भी करवा दो। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, इसको प्रिंट करवा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाओ। अब बार बार के मैं ये कॉपी करूँ, आपको पता है कि ये 4 रोज सेम ही है, तो इसको मैं कॉपी है ही, तो कंट्रोल V कर देता हूँ, फिर \n लगाता हूँ, फिर कंट्रोल V कर देता हूँ, फिर \n लगाता हूँ, फिर कंट्रोल V कर देता हूँ और कंट्रोल S करके इसे सेव कर देता हूँ। ये हो गई। अब इसको मैं आउटपुट देखता हूँ उसका F11 दबाकर, तो देखा आपने एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट हो रही है। ये 4 लगी, अब आखिरी 2 रोज रह गई हैं तो वो भी हम लगा देते हैं।
आखिरी 2 रोज के लिए सबसे पहले _n के भाईजान नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाओ। कंप्यूटर को कह रहा हूँ ये मैं भाईजान। तो इसको मैं यहाँ पर इसको मैं करता हूँ कॉपी सेकंड लास्ट लाइन को, और यहाँ पर मैं इसके करता हूँ पेस्ट कर दिया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने किया Ctrl+C और इसके आगे मैंने किया _n लगाकर पेस्ट कर दिया, हो गया पेस्ट। अब मैं इसको करता हूँ सेव और इसको थोड़ा ना जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये मल्टीपल सी आउट्स यूज की हुई है हमने, और ये हमने सिंगल सी आउट, ये हम पहले तीन बना चुके हैं शेप, ये चौथी शेप है, तो आपको समझ आ गई होगी कि हम ये किस तरह से कर रहे हैं। Ctrl+S करता हूँ, अब मैं करता हूँ इसको F11, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखा आपने एग्जैक्ट सेम आउटपुट, ये मल्टीपल से किया सी आउट से, ये सिंगल सी आउट से किया है। तो आई होप कि आपको ये शेप भी बनानी आ गई होगी। तो जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पता क्या होगा, उसमें हम करेंगे कि ये जो हमने लास्ट 4 लेक्चर्स में 4 शेप्स ड्रॉ किए ना, हमें उसे एक ही सीक्वेंस में ड्रॉ करना होगा। तो तब वो कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा इस तरह कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो उसमें सीक्वेंस से चारों शेप्स एक ही पेज पर सीक्वेंस से प्रिंट कैसे करवानी है, मल्टीपल सी आउट को यूज करते हुए, सिंगल सी आउट को यूज करते हुए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।